तेरी मैं दीवानी हो गई। नमस्ते आंटी। खुश रहो। नमस्ते अंकल जी। खुश रहो। अब बहुत दिन के बाद देखा, कैसे हो? आओ बेटा, बैठो। माँ, करो भैया ने कहा कि वो नहीं आएंगे। ऐसे कैसे नहीं आ पाएगा? अपने रोके में कैसे नहीं आएगा? ये पार्थ क्यों आया है यहाँ? और तमाचे अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप भी हमसे शादी करना चाहते हैं? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? है तो अभी भी बता दो। फाइनली हमारा सपना पूरा हो रहा है। थैंक यू कान्हा जी। आगे बिटिया। नमस्ते अंकल। अरे बस बस, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा। तुझे देख देख सोना, तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना। मेरी ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान। हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। अब तह दिल में मेरे अरमा गए अंदर। पार्थ, शादी के पहले ना हमें मरने मत देना। हमें डर है कि हमें इतनी खुशी हो रही है कि कहीं खुशी से हम मर ना जाए। ऐसे कैसे मर जाओगी? खबरदार, जो हमारी परमिशन के बिना ऊपर वाले की सुनी तो। आई लव यू पार्थ। जिया धड़क धड़क जाए। तुझे देख देख सोना, आई लव यू टू। देख कर है जगना। मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी। मीरा, बेटा शगुन का समय हो गया है, आओ रस्म पूरी करते हैं। झाल जी, हम रस्म की शुरुआत कर लेते हैं। वो गर्व का फोन आया था कि वो ओली भराई में नहीं पहुंच पाएगा। पार्थ कितने खुश लग रहे हैं। थैंक यू कान्हा जी, हमारे सपने सच करने के लिए। हाँ तो वैसे भी रस्म तो हमें ही करनी है ना, तो इससे पहले कि मुहूर्त निकल जाए हम रस्म कर लेते हैं।
मम्मी मम्मी रसगुल्ला चाहिए। चुप कर, अभी कोई मिठाई विठाई नहीं, अभी रसम हो रही है ना। आप सच में बहुत अच्छे हैं पार्थ। ये लो और इसे मीरा को दे देना, और ध्यान रहे बहुत कीमती है और खानदानी है। अरे बाप रे, गौरव भैया ने जो गिफ्ट दिया था वो तो देना ही भूल गए। इसी से तो इम्प्रेस होने वाली है वो। डोर ये कैसी मुझको खींचे, जानू ना तेरी ओर, मोहे होश नहीं दुनिया को, दिल में ऐसा शोर, दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। ये लो तुम्हारे लिए। ये क्या है? वो अंदर देना भूल गए थे, खानदानी जेवर है हमारे घर की बहू के लिए। पार्थ का पहला गिफ्ट हमारे लिए। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। ये तो बहुत बहुत खूबसूरत है। लड़कियों को सबसे ज्यादा पसंद होता है सोना और कीमती जेवर, और ये तो हीरा है, हीरा। ये देखते ही मीरा हमारी हो जाएगी। लगता है भैया ने लड़कियों पे भी पीएचडी कर लिया। ये यहाँ क्या कर रहा है, और इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी मीरा के आसपास भटकने की। तुम्हें हम अपनी बेटी की जिंदगी के साथ नहीं खेलने देंगे पार्थ, किसी कीमत पे नहीं खेलने देंगे। अब चाहे उसके लिए हमें जो करना पड़े हम करेंगे। कौन है? हेलो। नमस्ते आंटी जी, हम गर्व बोल रहे हैं। अरे गर्व बेटा, नमस्ते, खुश रहो।
हम काफी देर से आपको फोन करने की कोशिश कर रहे थे पर लग ही नहीं रहा था। सब कुछ ठीक है ना? माफ करना बेटा, दरअसल हमारा फोन शायद रूम में रह गया है, सुनाई नहीं दिया होगा हमें। हाँ, वैसे क्यों, कोई बात, कोई जरूरी काम? मीरा को बुलाएं? नहीं, अच्छा वो आपने फोन उठाया। एक्चुअली हमें आपसे ही बात करनी थी। हाँ बोलिए, मैं सुन रही हूँ। हमें माफ कीजिएगा, हम आज शगुन की रस्म में नहीं आ पाए। आई होप आप लोग ज्यादा नाराज ना हो। एक्चुअली कोई बहुत जरूरी काम आ गया था, हमें जाना पड़ा और फिर हम वहीं फंस गए। अरे नहीं, माफी की कोई बात नहीं है, और नाराजगी कैसी, हम समझ सकते हैं, जरूर कोई जरूरी काम ही होगा। थैंक यू आंटी। हमें आपसे एक और बात पूछनी थी। हाँ पूछिए। हमने हमारे भाई पार्थ के साथ मीरा के लिए एक गिफ्ट भेजा था, उसे वो मिल गया ना? हाँ, आपका गिफ्ट बहुत अच्छा लगा उसे, और अच्छा क्यों नहीं लगेगा, इतने प्यार से आपने तोहफा दिया है। मीरा को आपका दिया हुआ गिफ्ट बहुत पसंद आया। That's good. आंटी, ये तो शुरुआत है। आपकी मीरा की किस्मत के ताले खोल दिए हैं हमने। अब जो उसकी जिंदगी में होगा तो उसकी सोच से भी परे होगा। खैर चलिए फोन रखते हैं, आपसे बात करके अच्छा लगा। कल मुलाकात होगी सगाई में। हाँ बेटा, खुश रहो और खूब तरक्की करो। थैंक यू, गुड नाइट। सही कहते हैं मीरा के पापा, हम भी ना पता नहीं क्या इतना सब कुछ उल्टा पुल्टा क्यों सोचते हैं। कभी कभी तो हमें लगता है ये पार्थ नाम का भूत ना मीरा के सर से उतर के हमारे सर चढ़ गया हो। पहले प्यार का पहला तोहफा, इसे तो हम अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखेंगे, कभी नहीं खोने देंगे, चाहे हम खुद खो जाएं, कभी नहीं। तेरी मैं दीवानी हो गई। थोड़ा मुस्कुरा कर देते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम बहुत खुश हैं, तो आपको सब कुछ माफ। कान्हा जी, हमारे बच्चे को हमेशा ऐसे ही खुश रखना। दादी, आपने बुलाया हमें? बैठना लल्ला। हम अपने बेटे के चेहरे की रंगत देखना चाहते थे। जीवन इतना बड़ा मोड़ ले रहा है, इतना प्यारा सा मोड़, तो ये खुशी हमें भी तो महसूस होनी चाहिए। दादी, हमारी रंगत तो 7 साल पहले ही बदल चुकी है, अब कोई गुंजाइश नहीं रही। नहीं लल्ला, ऐसा नहीं कहते, पिछला भूल जाओ और आगे बढ़ो। अच्छा दादी, आप शगुन की रस्म में क्यों नहीं आए? वो हम ईश्वर का ध्यान कर रहे थे। पर ये छोड़ो ना, ये बताओ कैसा रहा सब कुछ अच्छे से हो गया ना? हाँ, सब ठीक था। और वो कैसी लग रही थी? वो कौन? अरे अपने घर की होने वाली कुलवधू मीरा कैसी लग रही थी? दादी, हमें क्या करने कैसी लग रही थी? आपको देखना था, फोटो देख लो ना। कैसी बातें कर रहे हो? मन मन में मुड़ी हिलावे, है ना? अब क्या बोल रहे हैं, हम कुछ समझ नहीं पा रहे। एक मिनट, आपने खबरें लेने के लिए हमें यहाँ बुलाया? हाँ, तो आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए ना तो माँ से बात करो, हमसे नहीं। ठीक है, हम तुम्हारी माँ से सब कुछ पूछ लेंगे। अब हमें ये बताओ कि कैसा है? दादी, आपको नहीं लगता कि आपने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया? गलत आदमी से गलत बात कर रही हैं आप। जितना पूछते हैं ना उसका जवाब दो। बताओ ना कैसा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन क्यों पूछ रहे हो? हमें क्या करना है? खाना है। कमाल है,
पहनने की चीज है तो पहननी ही होगी ना। हम क्यों पहनेंगे? जिसकी शादी है वो पहनेगा ना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला देवाना, हमारे इस घर के डिस्प्ले में ना वो सजने वाला है, हम नहीं। पागल, ये लड़कों के पहनने वाली चीज है। मीरा के लिए और शगुन भेज देंगे, पर लल्ला ये तुम्हारे लिए पता है है। दादी, पता है ये लड़कों के लिए, इतने भी नादान नहीं है। हम गर्व भैया की बात कर रहे हैं। जिसकी शादी है वही पहनेगा ना। ये तो वही बात होगी जो घोड़े पे दूल्हे के आगे छोटा बच्चा बैठता है ना, वैसे हम ये पहन के ना ठाकुर खानदान की शोभा बढ़ाएं। दादी आप भी ना। लल्ला, ये कोई हंसी और खेल की बात नहीं है। क्यों मजाक बना रहे हो? दादी क्या हुआ है आपको? हम कहाँ मजाक बना रहे हैं? ऐसा क्या कह दिया हमने? यही कि कर भी शादी हो रही है। मीरा के साथ शगुन तुम्हारा हुआ है तो शादी भी तुम्हारी ही होगी ना। किसने कह दिया दादी आपको? करो भैया की शादी हो रही है और शगुन की रस्म भी ना उनकी हुई है। और वैसे हम मुझसे शादी क्यों करेंगे? नहीं, किसी से भी शादी क्यों करेंगे? ये सब कुछ हमारे लिए नहीं है दादी। ऐसा नहीं बोलती लल्ला। दादी, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, और आप सब कुछ जानते हुए हमें वही दूध पीने के लिए बोल रही हैं। ये भगवान, हम क्या सुन रहे हैं? क्या मीरा को पता है कि उसकी शादी तुमसे नहीं गर्व से हो रही है? ये लो, तुम्हारे लिए। ये क्या है? खानदानी जेवर है, हमारे घर की बहू के लिए। सच में बहुत सुंदर है, और हमारी बेटी की खूबसूरती ने तो 4 चांद लगा दिए इन झुमकों में। सच में मम्मी? बिल्कुल, ऐसे मानना पड़ेगा। पसंद तो बहुत अच्छी है हमारे दामाद की, तभी तो हमारी बेटी के मन में रखे हुए हीरे को परख लिया। बड़े नसीब वाले हैं हम। अपनी बेटी की शादी की चिंता शुरू भी नहीं हुई थी और लो, इस घर में तो शहनाइयां बजने लगी। हमने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी तुम्हारी शादी करेंगे, वो भी ठाकुर साहब के घर में। बस किसी की नजर ना लगे, इसी तरह हंसते खेलते जिंदगी गुजर जाए। हमेशा खुश रहो। हाँ दादी, उसको सब पता है। गौरव भैया की तरह मीरा वहां से गायब नहीं थी, वहां मौजूद थी और सब कुछ उसने देखा है। और एक बात और बताएं दादी, गौरव भैया ने उसको स्पेशल झुमके भेजे थे हमारे खानदानी देने के लिए, और जब उसने देखे ना तो 5 मिनट तक उसने आंखें नहीं झपकाई। ये तो बहुत बहुत खूबसूरत है। एकदम देखती रही थी। और ये सब कुछ उसने बेहोशी में तो नहीं किया ना? ये सब क्या बोल रहा है तू? दादी पता है क्या है, आजकल वो टीवी सीरियल्स और फिल्म देख देख के ना, जिसमें दुल्हन की अदला बदली होती है, तो आप भी ना दूल्हा ही बदलने लगे। ऐसा कुछ नहीं है दादी। आते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हम तो सोच रहे थे कि
मीरा के साथ हमारे लल्ला की शादी होगी, पर अब गर्व। हमने पार्थ को कभी गलत नहीं समझा दादी, उल्टा हम तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हमें यकीन है मीरा हमारे लल्ला से प्यार करती है। उसकी आंखों में हमने पार्थ के लिए प्यार देखा है। तो आगे बोलिए बात। कुछ गड़बड़ है। हमारा लल्ला बिल्कुल अनजान है। मीरा कितना प्यार करती है उससे। हमें मीरा से बात करनी चाहिए। मुहूर्त का समय हो गया है, वर वधू को बुला लीजिए, सगाई की रस्म शुरू करते हैं। डोरी ये कैसी मुझको खींचे, जानू ना तेरी ओर, मोहे होश नहीं दुनिया को, दिल में ऐसा शोर, दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। अखियों को चैन मिले जब तू हो आई, समझाऊं कैसे इस धड़कन को साजना, जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही, लिख ले नई दास्तां जिसमें नहीं फासला, तेरे मेरे इश्क के तारे हो गवा। दीदी उठ जाइए, आपका फोन कब से बज रहा है? क्या हुआ? पार्थ, यार दीदी थोड़ी सी अपनी लाइफ भी सपनों से निकलकर रियल में जी लीजिए। कब से आपका फोन बज रहा है, देखिए ना कौन है। हेलो, क्या क्या हुआ दीदी? शर्म नहीं आई तुम्हें इतनी घटिया हरकत करते हुए? इतने शरीफ और भरे पूरे परिवार में यह हरकत हो रही है लड़कियों के साथ।
अरे ये क्या कर दिया आपने? तुम्हारी अपनी बहन है साहिल, फिर भी तुम्हारी नजर में लड़कियों की यही इज्जत है? हाँ, कितना गंदा और धोखोरी का दिमाग है तुम्हारा। ओह, देखो तो हमें ज्ञान कौन दे रहा है जो खुद 7 साल जेल की हवा काट। बकवास बंद करो। औरतों की इज्जत करते हैं, अपनी मर्यादा पता है हमें। जो तुमने हरकत की है ना, वो करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अरे अपना नहीं तो कम से कम हमारे परिवार का, उनके संस्कारों का ख्याल रखते हैं। अरे ये सब बातें ना आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। खुद तो अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर करके बैठे हो। हाँ, 100 चूहे खा के बिल्ली हवन कर। हमारी गलतियां गिनवा कर अपनी घटिया हरकतों को जस्टिफाई मत करो साहिल। पूरे परिवार की इज्जत का ठेका हमने ले रखा है क्या? जब अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया था तो अखबार में क्या ठाकुर खानदान की वाहवाही हो रही थी? हाँ, लोग गुलदस्ते लेके आ रहे थे, तारीफ कर रहे थे कि भाई वाह, ठाकुर साहब के बेटे ने तो अपनी गर्लफ्रेंड को सरेआम मौत के घाट उतार दिया। दोबारा अगर आज के बाद किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया या कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। और एक बात बता दें, बात जब उसूलों की या औरतों की इज्जत की हो ना, तो पार्थ ठाकुर अपनी हद में नहीं रहता। और ये बात याद डाल लो। साहिल ठाकुर पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की पार्थ? इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। छोड़ेंगे तो हम भी नहीं अब तुम्हें। अपने जेल जाने का पछतावा तुम्हें हो ना हो, साहिल ठाकुर पे हाथ उठाने का पछतावा तुम्हें होगा। मीरा बेटा, हमें मीरा को पूछना ही होगा कि वो इस शादी के लिए मान कैसे गई। बेटा तुम आ गई, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जी दादी प्रणाम। सुखी रहो। क्या हुआ, क्या बात है, आप क्यों इंतजार कर रही थी हमारा? हमें तुमसे बात करनी है। दादी वो घर सर का कुछ बहुत जरूरी काम है, हम बस वो कंप्लीट करके आपसे अच्छे से बात करते हैं। क्या हो गया दादी, आप ठीक है ना? आप बहुत परेशान लग रही हैं। देखो बहुत जरूरी बात है, गर्व से बाद में बात कर लेना। मीरा, अच्छा हो तुम यहीं मिल गई। हम ऑफिस का काम यहीं निपटा लेते हैं, फिर हमें कहीं और भी जाना है। जी सर। दादी हम एक बार सर का काम कंप्लीट कर लें, हम आते हैं, अच्छे से आपसे बात करेंगे। हाँ जी सर। और ये क्वेरीज हैं जो तुमने पूछी थी। कान्हा जी, सब क्या हो रहा है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गठबंधन तो उनके साथ ही होता है ना जिनके बीच में प्यार होता है, और प्यार तो हमने मीरा की आंखों में देखा है पार्थ के लिए। अगर मीरा और गर्व की शादी हो गई तो हमारे तीनों बच्चे कभी खुश नहीं हो पाएंगे
हमारे बच्चों को बर्बाद होने से बचा लो प्रभु। ये झुमका पहन के तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। जिसके लिए पहने हैं, वो तो दिख ही नहीं रहे हैं। हाँ बोलो। अलविदा पार्थ, अब सीधा नर्क में जाके करना बात। पता चलेगा साहिल ठाकुर से उलझने का अंजाम क्या होता है, अभी बताता हूँ। ये क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या तू? उसका मर्डर करके उसी की तरह जेल में सड़ना चाहता है? हाँ, हट हट हट। देख मुझे। अरे ये तो रुक ही नहीं रहा है। पार्थ बेटा। एक सेकंड। जी माँ बोलिए। ठीक है ना जी, अब तो कोई चमत्कार दिखा दो। मीरा, मीरा। पार्थ। चल अब यहाँ से चल। मीरा, तुम ठीक हो? पार्थ बेटा, उठो। वाह, क्या किस्मत है इसकी, बाल बाल बच गया। तुम ठीक हो? हम फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आते हैं। तुम ठीक हो? हम ठीक हैं, आप ठीक हैं?
पार्थ को बचाने के लिए मीरा ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। हे कान्हा जी, आपने हमें ये तो बता दिया कि मीरा सिर्फ पार्थ से प्यार करती है। ऐसे में हमें लगता नहीं है कि मीरा को इस बात की भनक भी है कि उसकी शादी पार्थ से नहीं, गर्व से हो रही है। हमें उसे ये बात बतानी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि बात इतनी आगे बढ़ जाए कि संभालना मुश्किल हो जाए। इस बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कान्हा जी, जिसमें वो दुखी हो जाए। मीरा बेटा, ठीक हो तुम? आंटी हम बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत करिए। पता नहीं कैसी बला थी। ये तो भगवान का शुक्र है कि सही टाइम पर तुमने आके पार्थ की जान बचा ली। कान्हा जी की कृपा है, वो तुम्हारी उम्र लंबी करे। सही कह रही है माँ, मीरा नहीं होती तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। अभी तो शादी भी नहीं हुई और तुम इस परिवार के लिए ढाल बन गई। अच्छा मेरा बेटा, अब तुम घर जाओ और आराम करो। तुम दोनों की सगाई है ना? अच्छा, ऐसे मौकों पर ना दुनिया वालों की नजर लगती रहती है। घर, तुम मीरा को घर छोड़कर आओ। शाम को सगाई है और तुमने इसे आज भी काम पर बुला लिया। माँ बहुत जरूरी काम था, पर हम अभी गाड़ी लेके आते हैं और मीरा को छोड़ के आते हैं। पार्थ बेटा, तुम ठीक हो? हाँ माम ठीक है। चोट तो इसे लगी है, वो भी मंगनी वाले दिन। थैंक यू। मीरा, हमें बहुत जरूरी बात करनी है। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ दादी, हमें भी यही लग रहा है। देखिए ना, कितना बड़ा बड़ा हादसा होते हुए बचा। अगर पार्थ को कुछ हो जाता तो हम तो मर ही जाते। इसका मतलब मीरा पार्थ को चाहती है। भाभी, आपको दाल में कुछ काला नहीं दिख रहा? कैसी दाल, क्या काला? यही कि मीरा कैसे पार्थ की परवाह करती रहती है। मेरा मतलब ये है कि शादी वो गर्व से कर रही है, लेकिन बंदरिया बन के पार्थ के आजू बाजू उछलती रहती है। क्या कहना चाह रही हो तुम? देखा नहीं आपने किस तरह से वो पार्थ को बचा रही है? कोई तो खिचड़ी पक रही है क्या उसके दिमाग में? कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 बेटे और 1 बहू बनना चाहती है वो? छी, कैसी फालतू बात कर रही हो तुम? मैं तो बस यही कहना चाह रही थी कि बस हम सब जानते हैं कि तुम्हारी भांजी के लिए हम गर्व को मना नहीं पाए, इस बात का तुम्हें बुरा लगा है। देखो मंजू, हम ये नहीं कहते कि तुम्हारी भांजी में कोई कमी है, बस ये किस्मत की बात है और तुम भी ये समझ लो और स्वीकार कर लो। हम कुछ कहना चाहते हैं। बेटा मेरी बात सुनो। दादी, आप पहले हमारी बात सुनिए। ये तावीज है, ये मम्मी मंदिर से लेकर आई थी, हमें मुसीबतों से बचाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए। पर हमें लगता है हमसे ज्यादा पार्थ को इसकी जरूरत है। आप प्लीज इसे पार्थ को पहना दीजिए ताकि ये सब दोबारा ना हो। प्लीज दादी। वो हम पहना देंगे, पर हमारी बात सुनो। दादी, हम आपकी सारी बातें सुनेंगे, जिंदगी भर सुनेंगे, पर प्लीज पहले आप इसे पार्थ को पहना दीजिए। मीरा, समझने की कोशिश करो। तुम्हारी सगाई। मीरा, चलो हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। दादी, ये पार्थ को प्लीज पहना दीजिएगा, प्लीज। तुम चल पाओगी? हम ठीक हैं। कान्हा जी,
अब आप भी कुछ करो। हमें तो कुछ समझ में नहीं आता कि हम मीरा को सच्चाई कैसे बताएं, और अगर मीरा को नहीं बता पाए तो क्या करो कान्हा जी? दीदी अब कितनी चोटें खाएंगी उस पार्थ के लिए? क्या सच में वो इस लायक है भी? फिर वही बात, कहाँ है ना, जीजू बुलाया करो उन्हें। अब जब हमें उनके लिए ही बनाया गया है तो हम सब कुछ उनके लिए तो करेंगे, और किसके लिए करेंगे? अगर आपको उनके लिए बनाया है तो उन्हें किसके लिए बनाया है? समझ में आया है कभी आपको? फिर तो प्यार में समझ नहीं, जुनून की जरूरत होती है। और अब तो कान्हा जी ने पार्थ को हमारे नाम कर दिया है। हमारी शादी हो रही है उनसे। जैसे लोग सावित्री को सत्यवान के लिए याद करते हैं ना, वैसे ही मीरा को पार्थ के लिए याद करेंगे। इतिहास रच के दिखाएंगे हम, देख लेना तुम। दीदी हमें तो ये चिंता है कि कहीं आप पागल खाने ना चली जाओ। इतिहास रचने वाले हर इंसान को उसके आसपास के लोग पागल ही कहते हैं, लेकिन यही पागलपन उन्हें कुछ कर दिखाने का जज्बा देता है। और हम तो अपने पार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अच्छा मम्मी नहीं दिखाई दे रही है। मम्मी कहाँ है? मम्मी आपकी ही ससुराल गई है, नारियल और पीले चावल लेकर शादी का न्योता देने। हेलो, हमारी बात ध्यान से सुनो। देखो, तुम्हारी शादी गर्व से होने जा रही है। शीला तुम्हारे घर रिश्ता लेके आई थी, वो गर्व के लिए था। और हम समझ चुके हैं कि तुम इस बात से अनजान हो। चाहे कुछ भी हो जाए मीरा, ये शादी रोक दो, वरना तुम और पार्थ हमेशा के लिए अलग हो जाओगे। हम जानते हैं तुम पार्थ के लिए और पार्थ तुम्हारे लिए बना है। अगर ये शादी हो गई ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कोई सुखी नहीं रह पाएगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।